हाय एवरीवन। हमारी नेक्स्ट पेंटिंग है नन यशोदा एंड कृष्णा विद किन्समैन गोइंग टू वृंदावन। ये पहाड़ी की सेकंड पेंटिंग है और हमारे सिलेबस में क्लास 12th में सिर्फ दो ही पेंटिंग्स इंक्लूडेड है। एक है कृष्णा विद गोपीज और दूसरी ये वाली। और इसके आर्टिस्ट हैं नैन सुख। सब स्कूल कांगड़ा। मीडियम वाटर कलर ऑन पेपर। टेक्निक है टेम्परा। टाइम पीरियड 1785 टू 90 एडी। और जिन बच्चों को टाइम पीरियड लर्न नहीं होते हैं उनको मैंने पहले भी कहा है कि वो इसकी जगह पहाड़ी पीरियड भी लिख के जा सकते हैं। देन कर्टसी नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली। अब जल्दी से सब्जेक्ट मैटर समझें, मीन्स थीम। तो ये भी रिलीजियस पेंटिंग है और ये पेंटिंग भगवत पुराण से ली गई है, वहीं की एक इलस्ट्रेशन है। सो इसमें श्री कृष्ण को नंद यशोदा और ग्वालों के साथ गोकुल से वृंदावन माइग्रेट होते दिखाया है। सो ये इस पेंटिंग का थीम है। अब हम डिस्क्रिप्शन देखें या कॉम्पोजिशनल अरेंजमेंट की, इस थीम को किस तरह से डिपिक्ट किया गया है। सो सबसे पहले हम जो बात करेंगे स्टेप बाय स्टेप इसको भी समझेंगे। आप पिक्चर की तरफ ध्यान से देखिए। सो ये एक यूनिक पेंटिंग है क्योंकि ये बहुत रियलिस्टिक पेंटिंग है इस कांगड़ा स्कूल की। इसमें भगवान कृष्ण के बचपन की कहानी है। हालांकि बाकी आपने कृष्णा की कई मिनिएचर्स में देखा है तो जिनकी भी कृष्ण लीलाएं दिखाई गई हैं अलग अलग थीम्स पे हैं, लेकिन बचपन की एक ही कहानी आपको हमारे सिलेबस में मिलेगी और वो ये पेंटिंग है। इस पेंटिंग में नंद यशोदा और कृष्ण को ग्वालों के साथ वृंदावन की ओर जाते हुए दिखाया गया है और प्रॉपर रियलिज्म में। अब देखें क्राउडी कॉम्पोजिशन है, जैसे नंदग्राम सारे गांव के लोग भी साथ जा रहे हैं। सो उस चीज़ की डिपिक्शन के लिए भी अगर आप देखें तो काफ़ी लोग हैं इसमें, मेल हैं, फीमेल्स हैं, एनिमल्स हैं, बर्ड्स हैं, सबको दिखाया गया है। अब अगर हम और डिटेल में जाएं तो फिगर्स को देखें। फिगर्स के चेहरे जैसे हम हर पेंटिंग में डिस्कस कर रहे हैं कि फेसेस किस तरह से बने हैं, फीचर्स किस तरह से हैं, गारमेंट्स किस तरह से हैं। सो यहाँ पे भी जो फीचर्स हैं या जो फेस है वो प्रोफाइल है, बट कहीं कहीं डेढ़ चश्मा फेसेस भी हैं। डेढ़ चश्मा का मतलब 1.5 आइड। फीचर्स जैसे कांगड़ा स्कूल में हैं वैसे ही बनाए गए हैं। स्लोपिंग फेस है, शार्प नोज है, लोटस पेटल की तरह आईज हैं। सो अब हम आते हैं मेन फिगर्स की तरफ कि जिनके ऊपर ये कॉम्पोजिशन बेस्ड है। सो नंद जी को यहाँ पे एक अच्छी सी वेल डेकोरेटेड बैलगाड़ी में बैठे हुए दिखाया है। सिर के ऊपर फ्रिल्ड अम्ब्रेला क्राउन है ऊपर की तरफ, आप देखें इस बैलगाड़ी में। तो ठीक इसके पीछे एक और बैलगाड़ी ठीक ऐसी ही जैसे ये अगली वाली है, कृष्ण जी को माता यशोदा के साथ और बलराम जी को रोहिणी जी के साथ बैठे दिखाया है। अब सब गांव वाले, नंदग्राम के गांव वाले इनके साथ साथ जा रहे हैं और इन लोगों के पास अगर आप ध्यान से देखें तो थोड़ा बहुत सामान जो घर का घरेलू सामान होता है ना, कुछ ने सिर पर रखा है, कुछ ने कंधों पर उठा रखा है, किसी ने कंधे पर बच्चे को भी उठा रखा है। सो कुछ जैसे मटकियाँ होती हैं मक्खन की, दही की, वो भी ले रखी हैं। तो ऐसे कुछ घरेलू सामान जो थोड़ा बहुत सामान है सबने अपने साथ उठा के वो इनके साथ साथ ही चल रहे हैं। और बीच में गाय का जैसे काउस का रिप्रेजेंटेशन है, ये भी बहुत रियलिस्टिक है अगर आप इनके फीचर्स देखें, इनकी एनाटॉमी देखें। सो बहुत ही अलाइव डिपिक्शन है ये सारा जितना भी कॉम्पोजिशन है। अब अगर हम बात करें गारमेंट्स की तो गारमेंट्स कलरफुल हैं। जो मेन फिगर्स हैं उनका उनके हिसाब से गारमेंट्स बनाए गए हैं, जो गांव वाले हैं उनके उनके हिसाब से गारमेंट्स बने हैं। अब पीछे अगर हम बैकग्राउंड में देखें तो रोड साइड स्टोन्स दिखाए गए हैं। पीछे आप ध्यान से देखें जो बड़े से ये दिख रहे हैं दो, तो पेड़ों की एक लाइन या एक लाइन में हम कह सकते हैं पेड़, क्रीपर्स, ये सब बहुत अच्छे से बनाए गए हैं। एक बोल्डर है जिसमें दो पंछी पीछे बैठे दिखाए हैं, ये आप देख पा रहे होंगे पीछे। सो ओवरऑल देखें तो जितनी भी फिगर्स हैं उन सब के जेस्चर्स, ध्यान से इनके फीचर्स देखें, इनका बॉडी मूवमेंट देखें। सो बहुत ही नेचुरल है। और हालांकि ये स्टिल है, पिक्चर मतलब पेंटिंग का मतलब एक स्टिल पेंटिंग है, बट इसमें लोगों की ये जो डिपिक्शन की गई है ना, इसमें आप मूवमेंट फील कर सकते हैं। आपको एक मूवमेंट इस पूरे सीन में दिखेगी। सो पीछे जो ग्राउंड है वो येलो ऑकर की दी गई है। सो यही इसका एक हम कहें कि कॉम्पोजिशनल अरेंजमेंट है। एस्थेटिकली अगर आपसे ब्यूटी वाइज पूछा जाता है तो जो कुछ एक मैंने पॉइंट्स बोले हैं, जैसे रियलिज्म का पॉइंट हुआ, मूवमेंट का पॉइंट हुआ, प्रोपोर्शन का पॉइंट हुआ, डेढ़ चश्मा एक चश्मा फेसेस का पॉइंट हुआ, तो उसको आप इलेबोरेट करके जा सकते हैं। सो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा
ह्यूमन लाइफ वैल्यू की बात आती है। सो ह्यूमन लाइफ वैल्यू का मतलब होता है कि आप उसमें से क्या शिक्षा ले पा रहे हैं। बाय चांस अगर आपने लर्न नहीं कर रखा तो आप पेंटिंग्स को ना ध्यान से देखा करें कि उसमें से क्या वैल्यू निकल के आ रही है। अब इसमें हम कह सकते हैं यूनिटी एंड फेथफुलनेस टुवर्ड्स योर सोसाइटी या लीडरशिप क्वालिटी। जैसे नंद पूरे इसमें से ये जा रहे हैं, नंद ये गांव के हेड थे तो इनके साथ ही ये सारे लोग साथ में जा रहे हैं। और टू बी अ गुड टीम मेंबर ऑल्सो, अगर और किसी पॉइंट पे अगर आपको ज़्यादा लिखना है तो ये पॉइंट भी इसमें ऐड ऑन किया जा सकता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द नंद, यशोदा एंड कृष्णा with kinsmen going to Vrindavan. Thank you.